ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सूर्य 1 से लेके 12 भाव में हो और सूर्य से जाने अपना बिहेवियर। क्योंकि सूर्य जो है वो सोल का कारक है, आत्मा का कारक है। और जब भी सूर्य के बारे में हम बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव हमें जो देखना होता है वो सन यानी सूर्य से ही देखते हैं। तो जैसा कि जो सीरीज में चला रहा हूँ उसमें सारे ग्रह 1 से लेकर 12 भाव तक क्या क्या रिजल्ट देते हैं, आपका कैसा स्वभाव होगा, या फिर आप कैसे हो सकते हैं, या आपकी पत्नी या बेटी या फिर माँ कैसी हो सकती हैं, उससे रिलेटेड। तो सूर्य जहाँ पे है वहाँ आपके फादर या फिर आपका बिहेवियर दोनों मैच करेगा। जैसे मून में आपकी माता और आपका मन दोनों मैच कर रहा था, उसी टाइप से सूर्य में भी 1 से लेकर 12 भाव में जब भी सूर्य जहाँ पे भी बैठेगा वहाँ से आपके फादर को भी ये रिलेट कर सकते हैं। तो सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो हम और हमारा हुक्म यानी कि जातक अपने आप में रहने वाला हमेशा ईगो ऑर्डर देने वाला होता है। क्योंकि सूर्य पहले घर में उच्च का है और एक तरह से सूर्य मतलब पावर में है। सूर्य 10th हाउस और फर्स्ट हाउस में पावर में रहता है। तो सूर्य जब भी फर्स्ट में हो तो हम और हमारा हुक्म यानी कि ये राजा अब राजगद्दी पे बैठ के हुक्म दे रहा है। क्योंकि फर्स्ट हाउस लाल किताब के अनुसार राजगद्दी होता है। तो यहाँ पे ये सन अब राजा की तरह हुक्म देगा, अपने सामने किसी की चलने नहीं देगा और हमेशा ईगो में रहेगा यानी कि एटीट्यूड में रहेगा और ऑर्डर देने वाला, अपने सामने दूसरे की ना चलने देना, हमेशा हुक्म चलाना, शासन करना। इस घर में बैठ के सूर्य ये रिजल्ट दे रहा है। या तो आपके फादर या तो आप दोनों ऐसे ही होंगे, यानी दोनों का। और सबसे ज़्यादा जिस जातक का चार्ट में ये सूर्य लगन में, उसका तो नेचर बहुत ज़्यादा ऐसा होगा, फादर का हो या ना हो, पर जिसका भी चार्ट है उसका बहुत ज़्यादा मतलब ये इफ़ेक्ट देता है। तो दूसरे को मतलब एक तरह से हुक्म भी देना और एक तरह से दूसरे को लड़वा भी देना, मतलब एक हिटलर टाइप का होता है कि हम हैं और बाकी पानी कम है, वो वाला बात हो जाता है सूर्य जब भी फर्स्ट हाउस में हो। तो इसका बिहेवियर ऐसा होता है कि जब तक आप इसके सामने क्षमा ना मांग ले, गिर ना जाए, तब तक ये आपको एकदम निचोड़ देता है। यानी कि सूर्य फर्स्ट में हो और इसके सामने यदि आपको सरेंडर कर देना होता है, नहीं तो ये आपको एक तरह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। यानी इसका ईगो जब तक शांत ना हो जाए तब तक आपको ये छोड़ेगा नहीं। सूर्य सेकंड हाउस ये एक मैनेजर है, मतलब जिस भी जातक का सूर्य सेकंड में हो उसका बिहेवियर देखें कि ये बहुत ही अच्छा मतलब मैनेज करना जानता है। मैनेजिंग स्किल जो होती है बहुत अच्छी होती है और ये एक बहुत अच्छा मैनेजर होता है। हर काम में ये बहुत ही परफेक्ट हर काम को मैनेज करना इसको आता है। तो सूर्य सेकंड वाला धार्मिक जगह पर सामंत, मठाधीश या कानून में एक अच्छे पुलिस से राजकर्मी के तौर पे भी होता है। मतलब बहुत अच्छा ये अच्छे पोस्ट पे होता है जब भी ये सूर्य सेकंड हो, यानी कि बैंक में मैनेजर हो, यानी मैनेज करने वाली जगहों पे इसका बहुत ही अच्छा दबदबा होता है। मतलब किसी भी क्षेत्र में ये एक अच्छा मैनेजर बोल सकते हैं कि मतलब अपने आप को, अपने कार्य को मैनेज करना, कैसे किसको कहाँ कब क्या कौन सी चीज़ चाहिए, वो मैनेजिंग स्किल इसकी बहुत ही बेहतरीन होती है। तो घर में भी एक मुखिया यानी कि ये हर काम को मैनेज करके चलने वाला इंसान होता है। मैनेजिंग स्किल सुपर होती है। सूर्य सेकंड वाला एक तरह से हम मैनेजर ही बोलते हैं। यानी कि यदि आपको किसी को बताना है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे तो सूर्य सेकंड हाउस देके उसको बोलें कि जिस भी क्षेत्र में जाओ वहाँ पे मैनेजिंग स्किल मैनेजर बन जाओ। या बैंक सूर्य जब भी लियो से कनेक्ट हो जाए, लियो लगन हो, तो मैनेजर का पोस्ट, सुपरवाइजर, मैनेजर ये जो होते हैं उसमें जाने के लिए बोल दीजिए, अच्छा होता है। सूर्य जब भी थर्ड हाउस में हो, तो सूर्य जब भी थर्ड हाउस में हो तो मिन्नत यानी कि बहुत ही रिक्वेस्ट से समझने वाला या फिर मार खा के समझने वाला ये इंसान होता है। यानी कि सूर्य थर्ड हाउस या तो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी होगा, बहुत ही मतलब मिन्नतें रिक्वेस्ट करके समझाना तब समझेगा, या फिर इतना भी ज़िद्दी हो जाना कि मारी खा के समझना, तो वैसा भी होता है। सूर्य से थर्ड हाउस में जब भी हो
तो ये भी बोल सकते हैं कि ये सामने वाले को मतलब या तो बहुत ही मिन्नत रिक्वेस्ट करके समझाएगा या मार पीट के ही समझाएगा, यानी कि दोनों तरह से आप ये बोल सकते हैं। या तो खुद ये मिन्नत रिक्वेस्ट समझने वाला इंसान है या दूसरे को मिन्नत और रिक्वेस्ट करके समझाने वाला है। यानी पहले रिक्वेस्ट करेगा, ये करेगा, तब समझाएगा, और यदि आप नहीं मानते हैं तो मार पीट के समझाएगा। यानी एक तरह से दबंग, या फिर कहें जैसे कि एक चोर होता है, उसको बिना पिटाई किए वो समझता नहीं है, तो उस टाइप से इसका थोड़ा नेचर होता है। या तो खुद ऐसा होगा या दूसरे को मतलब एक तरह से कंट्रोलिंग करने वाला होता है। सूर्य फोर्थ हाउस, सूर्य फोर्थ हाउस में बोला गया है कि अपने मुंह का निवाला बच्चों को खिलाने वाला ये इंसान सूर्य फोर्थ हाउस होता है। तो सूर्य फोर्थ हाउस में जब भी हो तो ऐसे में रेशम का कीड़ा खाते हैं, यानी कि वो कीड़ा जो रेशम अपने मुंह से निकालता है और दूसरे के लिए छोड़ता जाता है और एक टाइम पे आके वो मर जाता है। यानी कि दूसरे के लिए पूरा जीवन निकाल देना। यहाँ पे दूसरे के लिए, यहाँ अपनी फैमिली और बच्चों के लिए जीने वाला इंसान ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए जीने वाला, खासकर अपने बच्चों के लिए ही सारा कुछ समर्पित करने वाला, ये ऐसा रेशमी कीड़ा है जो मतलब अपना सारा कुछ दे देता है। इसलिए बोला गया है कि अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को खिलाने वाला ये इंसान होता है। पर ये सूर्य फोर्थ हाउस अपने लिए कुछ नहीं कर पाता, यानी कहने का मतलब इसका ऐसा बिहेवियर है, ये पूरा जीवन अपने बच्चे फैमिली के लिए करके जाता है, दूसरों के लिए करता है। एक तरह से यहाँ पे दूसरों के लिए भी करने वाला होता है, और क्या होता है कि दूसरे को करते करते ये एक दिन अकेला हो जाता है, थक जाता है, मर जाता है और चला जाता है दुनिया छोड़ के, और इसके मतलब कुछ हो नहीं पाता। तो वो रेशमी कीड़ा जो एक दिन मर ही जाता है। सूर्य फिफ्थ, सूर्य जब भी फिफ्थ हाउस में हो तो बुद्धिमान होता है या धनवान होता है या भाग्यवान होता है, क्योंकि सूर्य जो है राजा है और पांचवा घर भी राजा का घर है, सिंहासन है। तो राजा का साइन है ये सूर्य लियो। तो ये राजा का बेटा है, चालाक है या चतुर है, यानी बुद्धिमान है, नहीं तो धनवान है, नहीं तो भाग्यवान है, नहीं तो कुछ नहीं। क्योंकि आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा थे वही संन्यास लेते थे, यानी कि घर द्वार छोड़ देते थे। तो या तो बुद्धिमान होता है, धनवान होता है, भाग्यवान होता है, या फिर कुछ नहीं होता है, यानी इनमें से कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, यानी कि सब चीज़ त्याग के अपने आप में भगवान में लग जाना। तो कह सकते हैं कि ये जातक एक तरह से राजा की तरह शासन करने वाला, हर कोई को एक सॉल्यूशन दे के या फिर सॉल्यूशन प्रोवाइड करके मुसीबत में, यानी हर किसी के मुसीबत में सहयोग देने वाला। अब वो सॉल्यूशन के द्वारा सहयोग, सपोर्ट हो, या फिर किसी भी तरह से सपोर्ट हो, मतलब एक तरह से सहयोग हो, वो देने वाला इंसान ये होता है। या फिर ये कुछ नहीं है जो मैंने बोला सूर्य 5, यानी कि अब ना इसके पास ज़्यादा दिमाग है, ना धन है और ना ही भाग्य है। यानी एक राजा के पास सारी चीज़ आने के बाद वो सारी चीज़ को त्याग देता है। अब उसे ना ज्ञान चाहिए, ना धन चाहिए, ना ही वो भाग्य चाहिए। जो तरसते हैं लोग कि मैं राजा बन जाता, मेरे पास इतनी रानियाँ रहती, इतना धन दौलत रहता, तो वो भगवान की ओर चला जाता है, क्योंकि पांचवा घर इष्ट का भी है। तो वो सबसे बड़े राजा यानी राजा राम जी के पास चला जाता है, यानी कि अब वो अपने इष्ट भगवान से मिल जाता है, ध्यान में लग जाता है। तो एक तरफ बुद्धिमान, एक तरफ वो धनवान, एक तरफ वो भाग्यवान होते हुए भी उसके पास अब कुछ नहीं है, जीरो बाई सन्नाटा हो जाता है, यानी कि अब सब चीज़ त्याग दिया है। और जब तक रहता है उसके पास तो वो एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर होता है, यानी अपने दिमाग बुद्धि से या फिर धन से सहयोग कर देना, या फिर अपने भाग्य मतलब उसके पास बहुत अच्छा सब कुछ है, तो भाग्य अच्छा है, तो भाग्य मतलब अपने सब कुछ होने के तहत वो सबको सपोर्ट करता है, कैसे भी किसी भी प्रकार से कर सकता है। सूर्य जब भी छठे घर में हो तो ये हर काम में लड़ेगा, भिड़ जाएगा, मतलब हर किसी को सुनाएगा। लड़े बिना रोटी हजम नहीं होती है सूर्य छो वाले को। सूर्य छो लाल किताब बोलता है जब तक लड़ेगा नहीं तब तक रोटी इसकी हजम नहीं होती, यानी कि तड़क भड़क घर में या ऑफिस में करता रहता है, भुनभुनाता रहता है, जो मतलब बिना मतलब के लड़ाई पंगे लेने वाला इसकी एक आदत होती है, हर किसी से इसको प्रॉब्लम होती है।
मतलब हर किसी से किसी का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, पर ये इंसान का हर किसी से प्रॉब्लम है, हर किसी को इसको समझाना है और समझाने के चक्कर में पिटाना भी है। लड़ोगे तो सुनेगे और पीटोगे भी, तो मतलब या तो ये लड़ेगा पीटेगा चिल्लाएगा, या फिर सामने वाला इसको लड़ेगा पीटेगा मारेगा। सूर्य साथ में दुख की गृहस्थी इसलिए बोलते हैं कि सूर्य अब यहाँ पे नीच हो गया। सूर्य जो लगन में बैठ के ऊँच हो के पावर ईगो दिखा रहा था, अब वो स्पाउस के सामने चूहा हो गया, भीगी बिल्ली बन गया। जहाँ वो शेर की तरह दहा रहा था, अब वो भीगी बिल्ली बन के चुपचाप अपने पत्नी के पास बैठा हुआ है। तो सूर्य जो फायर अग्नि है, तुला राशि जो अब ठंडे प्रदेश की ओर आते हैं, जैसे कि सूर्य नीच की ओर जब भी जाता है, सूर्य 7, सूर्य 6, सूर्य 8, ऐसा लोगों को बहुत ठंडा लगता है, आप देख लीजिएगा। तो जब भी सूर्य 7th में आ जाए तो एक ठंडे प्रदेश यानी सूर्य को अब यहाँ पे ठिठुरना पड़ता है। अब ये सिकुड़ के है, चुपचाप है, जैसे कि सारी गर्मी उतर गई हो पत्नी के सामने आते ही। तो स्पाउस के सामने अपनी ईगो को हटा के जाना, शांति से बात करना, तब जाके स्पाउस आपकी बात मानेगी, नहीं तो स्पाउस वो आपसे भी बहुत हाई लेवल पे ईगो में रहती है। इसीलिए सूर्य 7 में बोला गया कि स्पाउस आपकी बेइज्जती करेगी। तो सूर्य 7 में जब भी जाता है तो दुख की गृहस्थी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपका जो भी स्पाउस है आपको बहुत ही ज़्यादा सुनाने वाला है, मतलब हर बात पे आपको लज्जित करने वाला है, हर समय आपको बेइज्जत करने वाला है। तो ऐसा मतलब हम बोल सकते हैं कि सूर्य 7 में मतलब इसकी स्पाउस ऐसा बोलती है कि ये इंसान घर क्यों आ गया, ये इंसान इतना खुश क्यों है, ये इंसान चुपचाप क्यों नहीं रह सकता, ये इंसान इतना मतलब मस्ती में कैसे रह सकता है। तो हर चीज़ पे उसको प्रॉब्लम है और उसको मतलब अपने स्पाउस को जब तक शांत नहीं कर देना है, बैठा नहीं देना, तब तक उसको मज़ा नहीं आता। मतलब वो ना चाहती है कि ये इतना खुश चहके और घर में मतलब आए तो चुपचाप बैठे रहे, ज़्यादा बकवास ना करे। तो ऐसा मतलब सूर्य 7th के साथ होता है, तो ऐसा हो सकता है। सूर्य 8 सब कुछ मिलता पर ना खुश रहने वाला इंसान, अतृप्त आत्मा, दुखी आत्मा। सूर्य 8 को दुखी आत्मा कह के बोला जाता है। मतलब हर समय रोना और कहना है कि मेरे पास कुछ नहीं है और मेरे बाप दादा के पास भी कुछ नहीं था, हमें नहीं मिला। वैसे सब कुछ मिल जाता है इसको, धीरे धीरे प्रॉपर्टी भी मिल जाती है। सूर्य 8 प्रॉपर्टी मिलना 100% चांस है। आप यदि लड़के हैं तो आपके 2 भाई, लड़की हैं तो 2 बहन, ऐसे मतलब हो सकता है 2 या 3 मतलब होते हैं आपको मिलाकर। तो कहीं ना कहीं सूर्य 8 वाले को मिलता है, हर चीज़ मिल जाता है, फिर भी ये दुखी आत्मा है, हमेशा रोएगा, हमेशा नाखुश ही रहता है। सूर्य 9 दयालु मित्र, हर काम में सहयोग देने वाला, हर बिगड़ी बात को बनाने वाला, हमेशा अपनों की मदद करना या समाज की भी हेल्प करने वाला होता है। सूर्य 9 जैसे कि सूर्य सेकंड में एक तरह से मतलब वो मठाधीश होता है या किसी भी मठ या धार्मिक जगह का सामंत होता है, उसी प्रकार सूर्य 9 वाला भी सोसाइटी मेंबर होता है या कोई संस्था का मेंबर या अध्यक्ष होता है। कहीं ना कहीं सूर्य 9 वाले को एक तरह से मेंबरशिप या मतलब एक तरह से संस्था से जुड़ना, वहाँ का अध्यक्ष बनना, ये मतलब देखा गया है जब भी सूर्य 9वें घर से कनेक्ट हो जाता है। तो सूर्य 9 सूर्य सेकंड इन दोनों को मतलब कहीं ना कहीं कोई संस्था से जोड़ ही जाना चाहिए, अध्यक्ष बन ही जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य सेकंड मैनेजिंग स्किल अच्छी होती है और सूर्य 9 एक तरह से समाज कल्याण के लिए ही जीता है, तो ये मतलब समाज के लिए अच्छा ही करेगा। सूर्य 10th हाउस यहाँ दिग्बली में है, पावर में है, तो आप जानते ही हैं 10th हाउस पावर का होता है, स्टेटस का होता है, और सूर्य तो अपने आप में राजा है। तो ये किसी की नहीं सुनता, अपने बराबर किसी को नहीं आंकता, हमेशा पावर में रहता है या सोचता है कि हमसे ज़्यादा पावर या हमसे ज़्यादा साहसी कोई नहीं है, मतलब हमेशा अपने आप को पावरफुल बाहुबली समझता है सूर्य 10th वाला। यानी ये किसी भी क्षेत्र में, जैसे कि धोनी का सूर्य 10th हाउस में है, तो वो जब अपने सूर्य 10th हाउस लेके जब वो बंदा क्रिकेट में आया तो उसने देखा कि मेरे से अच्छा कोई नहीं होगा, मुझे ही अब सारा कुछ देखना है। तो वर्ल्ड कप देखिए 2007 से 2012 कितना अच्छा, मतलब खुद पे ही डिपेंड होना, यानी पूरी टीम पे ना डिपेंड होके खुद पे ही डिपेंड होना। तो ये इस क्षेत्र में भी ले सकते हैं कि अपने आप को मतलब ज़्यादा पावरफुल और
साहसी समझना तो ये इस चीज़ में भी ले सकते हैं। ये नहीं कि सबको तंग करना कि पावर में है दूसरे को तंग करना, ऐसा नहीं। जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में अपने आप को अब समझना कि अब मैं अकेला ही यहाँ पे पावरफुल हूँ और मेरे को ही सब कुछ करना है। तो उस टाइप से यहाँ पे सूर्य 10th ले सकते हैं। सूर्य 11th बहुत ज़्यादा मांस मछली खाने वाला या शराबी कबाबी हो जाने वाला, इसके कारण बच्चों को ना समझने वाला लाल किताब ऐसा भी बोलता है कि मांस मछली शराब पीने के कारण बच्चे निकलने से पहले ही अंडे खा जाने वाला निर्दयी माँ बाप। यानी कि सूर्य जब भी 11th में हो और आप यदि शुद्ध शाकाहारी इंसान नहीं है तो मतलब आप एक तरह से बहुत ज़्यादा ही मांस मछली शराब खाने वाले इंसान हुए। तो आपके बच्चा नहीं होगा, बच्चा हो के बीमार होगा या बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। बच्चे के द्वारा ये तीनों चीज़ आता है। मतलब होगा बच्चे से ही प्रॉब्लम, अब या तो ना होगा या हो के उसको रोग होगा या बच्चे ही तंग करेंगे। तो बच्चे के द्वारा जो प्रॉब्लम होती है वो सूर्य 11 को होती है। और ऐसे लोग की पत्नियां भी मतलब कहीं ना कहीं मिसकैरेज या फिर उनको बहुत ज़्यादा दवाई खाने की आदत के बच्चे को निकलने से पहले ही अंडे खा जाने वाला निर्दयी इंसान, या तो वो खुद खिला देगा दवा या उसकी पत्नी खा लेगी। सूर्य 12 ये बाल बच्चों का भला चाहने वाला इंसान होता है। ये हमेशा फैमिली के बारे में सोचता है, जिसका भी सूर्य 12 होता है। यानी ये इंसान जिसका भी सूर्य 12 है ये अपने फैमिली, घर परिवार, बच्चों के बारे में, स्पाउस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला इंसान होता है। और सूर्य 12 खुद अपना भाग्य बनाने वाला इंसान होता है, अपने भाग का मालिक होता है सूर्य 12। यानी कहने का मतलब सूर्य 12 में जिसका है वो अपना भाग्य खुद ही बनाएगा भगवान परमात्मा की दया से। और थोड़ा दिमागी टेंशन भी रहती है, पर सब कुछ परमात्मा की दया से अच्छा होता है। अपना भाग्य सवार लेता है। मतलब एक तरह से सूर्य 12 मतलब अपना आप में ये एक अच्छे लेवल पे चले जाते हैं। इसीलिए सूर्य 12 मतलब अच्छे लेवल पे धीरे धीरे इतना चला जाता है कि इनकम टैक्स का छापा पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये अपने भाग को खुद ही अपने दम पे बनाने वाला और परमात्मा की दया से ही बनता है। कहने का मतलब ये थोड़ा 12th हाउस अध्यात्म का है और सूर्य जो सोल है वो अब परमात्मा से जुड़ गया है। तो ये इंसान थोड़ा जब भी किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो परमात्मा से जुड़ के ही जाएगा और तरक्की पाएगा। तो कहने का मतलब परमात्मा की दया से ही ये अपना भाग का मालिक बनता है। तो ये था सूर्य 1 से लेकर 12। नेक्स्ट हम दूसरे सीरीज करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।